इंडिया का अगला प्रॉपर्टी बूम, टीयर 2, टीयर 3 सिटीज एंड सीईआर मींस सिटी इकोनॉमिक रीजन्स, ये बनाएंगे इन्वेस्टर्स को मल्टी बिलियनियर्स और मल्टी मिलियनियर्स। योर दोस्त एंड होस्ट त्रिपाठी, कैसे हो दोस्तों? होपफुली यू डूइंग वेल एंड गुड। अगस्त में हम एंटर कर चुके हैं और ग्रोथ स्टोरी के बारे में आपको मैं बताता रहता हूँ, चीज़ें टाइम टू टाइम अपडेट करता रहता हूँ और उसी हिसाब से हमारी एनालिसिस चलती रहती है। मतलब अगर मैं आज के टॉपिक में अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर अगला रियल एस्टेट बूम मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, मेट्रो सिटीज नहीं बल्कि इंडिया के टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में आने वाला है, तो क्या आप मानोगे? मानोगे आप? आज समझ में आएगी गणित। और अगर मैं ये भी कहूँ कि गवर्नमेंट ने एक ऐसा मास्टर प्लान लॉन्च किया है जो अगले 10-15 सालों में मतलब लाखों नहीं करोड़ों की वेल्थ क्रिएट कर सकता है भाई। ये गवर्नमेंट का प्लान है, फर्स्ट टाइम एवर इन हिस्ट्री। बताता हूं आपको। तो ये सुनने के बाद भी आप लोगों ये केवल क्लेम है बस और कुछ नहीं, नथिंग, राइट? बट फ्रेंड्स, बजट 2026 के बजट में गवर्नमेंट का फोकस ऑफिशियली शिफ्ट हो चुका है। ऑफिशियली शिफ्ट हुआ है कहां से? मेट्रो सिटीज से सिटी इकोनॉमिक रीजन्स, मैन्युफैक्चरिंग हब्स और इमर्जिंग सिटीज के डायरेक्शन में। कैसे? बजट पढ़ना, फर्स्ट टाइम एवर हिस्ट्री, सीईआर सिटी इकोनॉमिक रीजन्स के लिए हमारी निर्मला मैडम ने, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं, उन्होंने 5000 करोड़ का बजट रखा हुआ है एवरी ईयर, अप टू 5 years, 5000 करोड़ अप टू 5 years ओनली फॉर सीईआर सिटी इकोनॉमिक रीजन्स। और इफ यू आर इन्वेस्टर, वेदर इन मींस रियल एस्टेट में इन्वेस्टर हो या फिर कंसल्टेंट हो या आप अपनी पहली प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हो, तो माय डियर फ्रेंड्स, दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। लास्ट तक देखना, समझ में आएगा कैसे कैसे चीजें आगे बढ़ती जा रही हैं। ठीक है? 10-15 साल का अगर हम टेन्योर लेते हैं, हायर टाइम फ्रेम, तो उसमें हमें पता है, बहुत अच्छे से हम जानते हैं। हमें कैसे पता होता है? क्योंकि हमें मास्टर प्लान हम पढ़ते हैं। आप भी पढ़ो, देखो, समझो, कंसल्टेंट हायर करो, उससे पूछो क्या है मास्टर प्लान, क्या है ग्रोथ। हम सबका रोड मैप होता है ना, उसी तरह कंट्री का भी रोड मैप होता है। तो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के जो बिगेस्ट विनर्स है ना, वो कौन है, ये भी पता चलता है हमें। बिगेस्ट विनर ऑफ इंडियन ग्रोथ स्टोरी। देखो भाई, पहले तो ये समझ लो कि इंडिया की जो थॉट प्रोसेस है ना, वो चेंज हो रही है, वो बदल रही है। पिछले लास्ट 25 ईयर्स की अगर हम बात कर लें, तो इंडिया का जो डेवलपमेंट है वो मेजरली कुछ मतलब बड़े मेट्रो सिटीज तक ही लिमिटेड था। लाइक दिल्ली देख लो, मुंबई देख लो, बैंगलोर देख लो, हैदराबाद देख लो, चेन्नई देख लो, पुणे देख लो। बट एक इसका साइड इफेक्ट भी हुआ। साइड इफेक्ट कैसे हुआ? मतलब एक ही जगह हो गया ना, सेंट्रलाइज हो गया कुछ 5-6 शहरों में। क्या साइड इफेक्ट हुआ? ट्रैफिक जबरदस्त, गुड़गांव देखो एकदम भरा, मुंबई भी देख लो, पॉल्यूशन दबा के, पॉल्यूशन को तो कोई आइडिया ही नहीं है। और प्रॉपर्टी प्राइस एकदम हायर टॉप पे बैठी हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रेशर में आ रहा है, और अफोर्डेबल हाउसिंग जो पहले भर भर के डिमांड, वो तो डिमांड ही खत्म हो गई है। अफोर्डेबल हाउसिंग तो जैसे लग रहा खत्म ही हो गया, समझो। तो गवर्नमेंट ने मतलब एक नया मॉडल लेकर प्लान कर रही है, नया मॉडल लेकर आ रही है। क्या? ग्रो इंडिया बियॉन्ड मेट्रो सिटीज। क्या है मतलब इसका? इसका मतलब जॉब्स जो होती है ना, वो भी छोटे शहरों में, इंडस्ट्रीज भी छोटे शहरों में, यूनिवर्सिटीज भी, लॉजिस्टिक पार्क्स भी, एयरपोर्ट्स भी और हाउसिंग डिमांड भी। यही वजह है कि गवर्नमेंट ने सिटी इकोनॉमिक रीजन सीईआर का कॉन्सेप्ट फर्स्ट टाइम एवर इन हिस्ट्री इंट्रोड्यूस किया है, क्लियरली मेंशन्ड। क्या क्या है ये सिटी इकोनॉमिक? समझना चाहेंगे ना एकदम इजी लैंग्वेज में, क्या है सिटी इकोनॉमिक रीजन? ठीक है, मतलब उसी से समझ में आ रहा होगा आपको सिटी इकोनॉमिक रीजन। मैं सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ आपको। पहले एक सिटी डेवलप होती थी, फिर उसके आसपास कॉलोनीज बनती थी। अब गवर्नमेंट अपोजिट कर रही है। अपोजिट कैसे कर रही है? पहले पूरा इकोनॉमिक रीजन प्लान होगा, पूरा इकोनॉमिक रीजन, जो इकोनॉमिक रीजन है ना, वो प्लान होगा। उसमें क्या होगा? प्लान में क्या होगा? पहले इंडस्ट्री, पहले ही समझते जाओ, पहले क्या होता था? पहले एक सिटी डेवलप होती थी, फिर उसके बाद कॉलोनी बनती थी। अभी क्या कर दिया गवर्नमेंट ने? पूरा इकोनॉमिक रीजन प्लान होगा। उसमें क्या होगा? इंडस्ट्रियल पार्क्स होंगे, एमएसएमई क्लस्टर्स होंगे, आईटी पार्क्स होंगे, यूनिवर्सिटीज होंगी, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, स्कूल्स, बड़े बड़े स्कूल्स, एक्सप्रेसवेज, रेल कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक पार्क, अफोर्डेबल, जो मिस होता जा रहा है, अफोर्डेबल हाउसिंग एंड कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ रिटेल भी, बड़े बड़े रिटेल स्पेसेस होंगे, होटल्स होंगे, और फिर नेचुरली ऑटोमेटिकली पॉपुलेशन वहां शिफ्ट हो जाएगी। भाई पहले तुमने बना के दे दिया ना चीजों को, अब पॉपुलेशन वहां शिफ्ट होना स्टार्ट कर दी।
पहले क्या होता, पहले घुस जाओ, फिर इंफ्रा सब जाम वाम ट्रैफिक वैफिक पोल्यूशन सब भर गया। अभी उल्टा कर दिया, मतलब पहले एम्प्लॉयमेंट फिर हाउसिंग। पहले क्या था, पहले हाउसिंग और फिर एम्प्लॉयमेंट और फिर भर भर के जाम, भर भर के ट्रैफिक और पोल्यूशन, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं बन पा रहा है क्योंकि लोग आ गए। अब कैसे तुरंत रोक दें वो सारी चीजें स्टार्ट करते हैं। इसीलिए अब क्या हो गया, पहले एम्प्लॉयमेंट देना है, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, फिर हाउसिंग। और सेम मॉडल ने चाइना, वियतनाम और यूएई के कई रीजन्स को ट्रांसफॉर्म कर दिया है। पहले, बहुत पहले वियतनाम का देख लो, यूएई का देख लो, चाइना ट्रांसफॉर्म किया है। पर थोड़ा सा देखोगे जाकर समझ में आएगा, उस पर भी कभी वीडियो बना दूं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर ना रियल एस्टेट की, क्या बोलते हैं उसको, कह सकते हो कि एकदम मदर है। इंफ्रास्ट्रक्चर इज द मदर ऑफ रियल एस्टेट। और हमेशा याद रखना, हमेशा जो रोड होती है ना, रोड्स क्रिएट मूवमेंट, and movement creates business, and business creates employment, and employment creates population, and then population creates housing demand, and finally housing demand जो होती है वो करती है क्रिएट क्या, प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन, रिटर्न आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, सीएजीआर, ग्रोथ, वो प्रॉपर्टी को एप्रिशिएट करती है। दिस इज द ओनली रीजन गवर्नमेंट लगातार इन्वेस्टमेंट पुश अप कर रही है। किस पे कर रही है भाई, नेशनल हाईवे देख लो, धड़ाधड़ बने जा रहे हैं, एक्सप्रेसवेज देख लो, डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर देख लो, मेट्रो एक्सपेंशन फैलती जा रही है। यहाँ देखो अभी पूरा एकदम जबरदस्त लेवल पे एक्सपेंशन का देखोगे ना, एक नेक्स्ट लेवल पे जा रही है। रीजनल वो आपका आरआरटीएस देख लो, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम देख लो, आरआरटीएस, और नए नए एयरपोर्ट्स देख लो, वाटरवेज देख लो, रेलवे मॉडर्नाइजेशन देख लो, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर देख लो, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स देख लो, उसके पार्क्स, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स डेवलप हो रहे हैं। जहां कनेक्टिविटी बढ़ेगी, बॉटम लाइन, जहां कनेक्टिविटी बढ़ेगी वहां लैंड की वैल्यू बढ़ने की पॉसिबिलिटी हमेशा रहेगी, हमेशा, ऑलवेज। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन कनेक्टिविटी, समझ गए। अच्छा, अब हम ये सोचते हैं कि मतलब सीआर हमने बता दिया, अब किन सिटीज पे सबसे ज्यादा हमारी नजर होनी चाहिए, एकदम फोकस कहाँ होना चाहिए। सवाल ये आएगा ना कि कौन सा सिटी, कौन से ऐसे शहर हैं जो फ्यूचर विनर बन सकते हैं। उसी पे तो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं भाई। अपनी जो हमने एनालिसिस किया है, कुछ मेजर रीजन्स हैं, ठीक है, स्टेट वाइज हम बता देंगे। जैसे कि यूपी में आप देख लो, नोएडा हो गया तो है ही है, ग्रेटर नोएडा हो गया, यमुना एक्सप्रेसवे, वाईएसपी बेल्ट देख लो, पूरा एकदम जबरदस्त, पूरा आगरा तक कनेक्टिविटी है इसकी। फिर आगे सर लखनऊ, फिर पूर्वांचल, जबरदस्त कनेक्टिविटी। यमुना एक्सप्रेसवे हो गया, लखनऊ हो गया आपका, कानपुर हो गया, और टेम्पल टाउन में देख लो, प्रयागराज हो गया, वाराणसी हो गया, अयोध्या। टेम्पल टाउन के लिए भी सीआर में अलग से बजट आया हुआ है। प्रयागराज हो गया, वाराणसी हो गया, अयोध्या हो गया, और आपका गोरखपुर हो गया, समझे। ये यूपी में। फिर एमपी में देख लो, एमपी में अपना भोपाल ही है, इंदौर को भी देखो और ग्वालियर को भी देख लो। ये हो गया एमपी में, मेजर बता रहा हूँ अपनी एनालिसिस के हिसाब से। उसमें देख लो कौन सा हो गया, यूपी हो गया, एमपी हो गया, महाराष्ट्र देख लो, नागपुर हो गया, नासिक हो गया। अभी देखो वहाँ पे वो नासिक में वो समृद्धि वो जो है महामार्ग बना है, क्या जबरदस्त की कनेक्टिविटी दिया हुआ है उसने। नासिक हो गया, औरंगाबाद हो गया, और कौन सा हो गया, वो देख लो, एमएमआर रीजन्स देख लो, मुंबई 3.0 देख लो। ये किसमें, महाराष्ट्र में। गुजरात में देखना हो तो सूरत को देखो, वडोदरा को देखो, राजकोट को देखो, और राजस्थान में देखना हो तो जयपुर पे देखो, उदयपुर को देखो, अलवर को भी देखो। अंडरस्टिमेट मत करो, अलवर डायरेक्ट कनेक्टिविटी पूरा हरियाणा और ये यूपी से डायरेक्ट एकदम। अभी आरआरटीएस भी वहां डेवलप हो रही है अलवर में, तो अलवर को भी फोकस रखो। एपी, आंध्र प्रदेश में देखना हो, नीचे अगर हम साउथ में चल रहे हैं तो विशाखापट्टनम को देख लो, एपी में मोटा मोटा। उड़ीसा में देख लो, भुवनेश्वर को देख लो किस तरह से डेवलप हो रहा है, और भी उसके सराउंडिंग में किस तरह से डेवलपमेंट आ रहे हैं। पूरा ट्रांसफॉर्म ही कर दिया है। अभी मैं लास्ट ईयर ही गया था, जबरदस्त यार, मजा ही आ गया देख के भुवनेश्वर को। तमिलनाडु में देख लो, कोयम्बटूर देख लो, तमिलनाडु में कोयम्बटूर को देख लो। केरला में आपको कोच्चि देख लो। असम में अगर देखना है तो गुवाहाटी को फोकस कर लो, वो थोड़ा सा दिमाग में रहना चाहिए। बट आई एम नॉट गिविंग यू गारंटी। ये गारंटी नहीं है कि, किस चीज की गारंटी नहीं है कि हर सिटी में सेम रिटर्न आ जाए हमारा आफ्टर इन्वेस्टमेंट। दैट इज नॉट एनी गारंटी कि हर सिटी में एकदम इक्वल वो आए। नो नो नो, हर सिटी की ग्रोथ किस पे डिपेंड करेगी, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जीक्यूशन पे डिपेंड करेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जीक्यूशन, इंडस्ट्रीज पे डिपेंड करेगी, एम्प्लॉयमेंट और डिमांड पर भी डिपेंड करेगी, समझ गए। एवरी वो आपको वॉच करना होगा। उस स्टेट की का मास्टर प्लान आपको पढ़ना पड़ेगा, उस हिसाब से हम उस सिटी में घुसेंगे, देखेंगे, समझेंगे कहाँ का क्या आ रहा है, समझ रहे हो। तो मोटा मोटा आप समझ लो कि इंप्लॉयमेंट ही ना वो मेजर गेम चेंजर बन रही है। पहले कनेक्टिविटी, फिर इंप्लॉयमेंट, समझ गए। कनेक्टिविटी से आएगी क्या, इंप्लॉयमेंट। तो अब मेजरली लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ प्रॉपर्टी, भैया प्रॉपर्टी प्लॉट ले लें, ये ले लें ना, कनेक्टिविटी देख रहे हैं ना, क्या देख रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट आने वाली अपकमिंग एम्प्लॉयमेंट को भी फोकस नहीं। एम्प्लॉयमेंट क्यों आई, उसके पीछे पूरा कहानी समझाया ही हुआ है मैंने। बट जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं हमारे आप जैसे लोग, वो क्या देखते हैं, वो एम्प्लॉयमेंट, जॉब्स देखते हैं।
क्यों 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 देखते हैं भाई? क्योंकि देखो कॉन्सेप्ट समझो, साइकिल समझो, तो क्या बोलते हैं उसको, क्रोनोलॉजी समझो। कैसे कैसे? जहां जॉब्स आएगी वहां कौन आएगा भाई? हमारे जैसे आप जैसे लोग आएंगे। जहां लोग आएंगे वहां स्कूल्स खुलेंगे भाई। स्कूल लोग आएंगे रहेंगे तो बच्चों के स्कूल रहना चाहिए ना। स्कूल आएंगे, हॉस्पिटल्स बनेगा, शॉपिंग मॉल्स आएंगे, होटल आएंगे, ऑफिस स्पेसेस बनेगा, रेंटल डिमांड बढ़ेगी और फिर प्रॉपर्टी प्राइस भी डिमांड के अकॉर्डिंग मूव करती जाएगी, अप्रिशिएट बढ़ती चली जाएगी। दिस इज द रीजन मैन्युफैक्चरिंग हो गया आपका, सेमीकंडक्टर हो गया, डिफेंस हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, डेटा सेंटर्स हो गया, वेयर हाउसिंग हो गया, लॉजिस्टिक्स हो गया, ईवी इंडस्ट्रीज हो गया एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल एनर्जीज हो गया। ये सारे फ्यूचर रियल एस्टेट जो है उस डिमांड, फ्यूचर रियल एस्टेट की जो होने वाली डिमांड है उसके मेजर ड्राइवर हैं ये सारे सेक्टर्स। समझ रहे हो? तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए इन्वेस्टर्स को? हम आपको क्या करना चाहिए? पहला तो माइंड सेट, टाइम फ्रेम हायर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की बात कर रहा हूं, ये नहीं कि आज गए और ट्रेडर की, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ट्रेडर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द इन्वेस्टर, वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स। समझिए? तो लॉन्ग टर्म होराइजन, लॉन्ग टर्म हायर टाइम फ्रेम पे हमें चलना चाहिए। और ये भी जान लो, चीप प्रॉपर्टी मत, सस्ते में मिल जाए, कहीं भी मिल जाए, उठा लो, रख लो, फिर वो चीप ही रह जाएगी फिर। समझ रहे हो? फिर धीरे धीरे चलेगी, अरे यार भाई तेरा इतना अप्रिसिएशन मिल गया, यहाँ तो यही है। तो चीप प्रॉपर्टी मत दे। मैं तुमको एक चीज बता दे रहा हूँ भाई कि 5-7 चीजें हैं, उस पर फोकस कर लो। पहली चीज क्या है? लिख लो, नोट कर लो। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्रेस एग्जीक्यूशन, इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोग्रेस एग्जीक्यूशन और एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी, एयरपोर्ट डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट, ठीक है, देन पॉपुलेशन ग्रोथ, माइग्रेशन एंड देन रेंटल डिमांड। और ये सारे सारे इंडिकेटर्स, ये एक तो इंडिकेटर ही हो गए ना हमारे लिए, जैसे हम लोग टेक्निकल चार्ट्स में देखते हैं, इंडिकेटर्स लगाते हैं स्टॉक मार्केट, तो ये सारे जो इंडिकेट कर रहे हैं ना, वो अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में हैं, परफेक्टली चल, यानी कि पेपर पे ही नहीं है, वो एग्जीक्यूशन में भी है, आई एम ऑलवेज टॉकिंग अबाउट द एग्जीक्यूशन, देन लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन की पॉसिबिलिटी इज वेरी स्ट्रांग, बहुत स्ट्रांग है। बट रिमेंबर ऑलवेज, कभी भी सिर्फ रूमर्स के बेसिस पे एकदम आगे बस होने वाला, ये कहानी होने चालू होने वाली चीजें होने घुस गए, रूमर्स, फोमो में नहीं है, फियर ऑफ मिसिंग आउट में नहीं आना है। गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस पढ़ो, क्या गवर्नमेंट नोटिफिकेशन आ रही है, क्या मास्टर प्लान 31 का मास्टर प्लान पढ़ो, निकालो, देखो 41 का मास्टर प्लान निकालो, इवन 47 का भी, विकसित भारत जो डेवलप का हमारा मिशन है, 10 ट्रिलियन इकोनॉमी, उसको भी पढ़ो। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोग्रेस को देखो, और मेजरली मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लीगल ड्यू डिलीजेंस जरूर चेक करो बिफोर एनी इन्वेस्टमेंट। ड्यू डिलीजेंस होनी चाहिए, ये नहीं कह सकते पूरा 1000-2000 रुपए खर्च करके कहीं पे भी कैसे भी करके, लॉयर या कहीं कैसे भी करके ड्यू डिलीजेंस कराना मत भूलना। तो माय डियर फ्रेंड्स, इंडिया जो है, हमारी कंट्री है, एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से, जो फेज है ना, ट्रांसफॉर्मेशन का जो फेज है, उससे निकल रही है। एंड मेट्रो सेंट्रिक ग्रोथ जो हमारी थी पहले, मेट्रो सिटीज, उससे रीजनल ग्रोथ की तरफ हम ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर जो लेड डेवलपमेंट था पहले, इंफ्रास्ट्रक्चर, उससे क्या हो रहा है? एम्प्लॉयमेंट लेड डेवलपमेंट की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और एम्प्लॉयमेंट लेड डेवलपमेंट से क्या होगा? रियल एस्टेट ग्रोथ होगा, हमारा एप्रिसिएशन हमें मिलेगा, हमारा आरओआई बढ़ेगा, सीएजीआर बढ़ेगा, हमें एक सॉलिड रिटर्न मिलेगा, एक हमारी वेल्थ क्रिएट होगी। एंड इट्स वेरी पॉसिबल, बहुत पॉसिबिलिटी है इसकी, किसकी कि अपकमिंग 10 से 15 साल में कुछ टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज वही पोजीशन अचीव करने जा रहे हैं जो आज हम नोएडा में देख रहे हैं, गुड़गांव में देख रहे हैं, बेंगलोर में देख रहे हैं, हैदराबाद में देख रहे हैं या पुणे की देख रहे हैं। बट सक्सेसफुल इन्वेस्टर वही होगा जो ट्रेंड स्टार्ट होने से पहले रिसर्च करे, एंट्री नहीं कि घुस जाओ पहले रूमर्स में नहीं, ट्रेंड स्टार्ट होने से पहले रिसर्च करेगा, पेशेंस रखेगा और डेटा, ओनली डेटा के बेसिस पर डिसीजन लेगा, वो होगा असली वेल्थ क्रिएटर। बाकी तो घूमते रहेंगे। वेल्थ क्रिएट ऐसे ही होती है, रिसर्च पहले करना है, ऐसे थोड़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, पहले रिसर्च करना है, रिसर्च करके कुछ चीजें निकालनी है, फिर निकाल लिया, सारी चीजें देख ली, पढ़ लिख लिया, डेटा सब समझ लिया, फिर हैव पेशेंस, फिर वेट एंड वॉच, फिर देखो गेम बदलेगा। कंपाउंडिंग इफेक्ट तब मिलता है, ऐसे नहीं मिलता। अब ये बताओ, अकॉर्डिंग टू यू, आपके हिसाब से इंडिया का नेक्स्ट रियल एस्टेट सुपरस्टार सिटीज में कौन कौन से शहर आ सकते हैं? आप जहां से भी हो, कौन कौन से शहर आपको लगते हैं कि जिस भी स्टेट से हो, मैं मल्टीपल स्टेट्स आई हैव डिस्कस अबाउट, तो आप बताओ किस किस सिटीज में ऐसे मल्टीपल ग्रोथ आने की चांसेस आर वेरी हाई। और ये जो वीडियो है ना, जो आपके इन्वेस्टर्स फ्रेंड है ना, रिलेट वो व्हाटएवर हुएवर, उनको शेयर कर देना, तब उनको समझ में आएगा कि ऐसे फोमो में नहीं घुसना है, हमें एक अच्छी स्टडी करना है, रिसर्च करना है, देन वी हैव टू एंटर। ओके, बाकी मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव एंड मोस्ट स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड जय मातृभूमि। हैव अ गुड डे, बाय बाय एंड टेक केयर।